हमारी ऊर्जा जो है ये यहाँ छिपी हुई है, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं। हमारी ऊर्जा यहाँ है, वो सोई पड़ी है। उस ऊर्जा के साथ में कुछ ना कुछ करना है हमें। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है हमारे जीवन का। इसको महत्व यदि आप ना दोगे, इसको मजबूती यदि नहीं करोगे और इसको फेस नहीं करोगे, इसका सामना नहीं करोगे, तो फिर आपके जीवन में भगोड़ा बनाएगा। तो कैसे होता है? इसने क्या कहा, भाई मेरा पति मेरा है, वो सबका कैसे हो सकता है? ये जिद लगी नहीं, कैसे होता है? ये बातें चली है। अब जैसे कोई पूछा तो अब ये शक्तियां यहाँ, इन शक्तियों को यहाँ आपने जागृत कर दिया। जागृत करने के बाद में आपके पास ऐसी कोई टेक्निक, कोई विधि, कोई मतलब आपके पास नहीं है। ये एक पूरी फिलोसॉफी बनती है। यानी एक देखने की चीज है ना कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ जी रहा है, कौन व्यक्ति उसका, उस व्यक्ति का जीवन यापन जो है कहाँ हो रहा है, और भगवान बुद्ध जो है कहाँ जिए थे। देखो आकांक्षा इसकी है, उनके सतों की आकांक्षा है, इसकी है, या ब्राह्मण होने की है, सन्यासी होने की है, सहस्रार पहुंचने की है, ब्रह्मा बनने की है। ध्यान रखना, ब्रह्मा शब्द का ज्यादा प्रयोग किया बुद्ध ने। ब्रह्मचक्र, अब भी जाओ कहीं भी बौद्ध विहारों में जाओगे ना आप, जो चक्र घूमते हो उसको ब्रह्मचक्र धम्मचक्र बोलते हैं। धम्मचक्र भी बोलते हैं उसको, धर्मचक्र भी बोलते हैं, और ब्रह्माचक्र बोलते हैं उसको, पीते हो। और फिर देखो आप ब्रह्म विहार, ब्रह्मा विहार हो, जिसमें आप ये भी बोल रहे थे आप, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, वहां भी ऐसा ही है। और फिर ये आध्यात्मिक है, यानी उसका जीवन है इसमें यहाँ, ये और ये तंत्र है पूरा का पूरा। तंत्र आधार की बात करता है, ये लिख दिया मैंने, इस पर करेंगे, बड़े घंटे कितनी बढ़िया बनेगी। ये है आधार हमारा, तंत्र हमारा आधार है, जहां पर हमारी शक्ति छिपी हुई है। जहां पर हमारी शक्ति छिपी हुई है, वो छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना है, उसको एक्टिव करना है, एक्शन में लेके आना हमें। लेकिन एक्शन में लाने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा? थोड़ा सा होश तो, थोड़ा सा विवेक तो हो ना। अब विवेक से काम करोगे तो ही तो बात बनेगी ना। अब ये शक्तियां यहाँ, इन शक्तियों को यहाँ आपने जागृत कर दिया। जागृत करने के बाद में आपके पास ऐसी कोई टेक्निक, कोई विधि, कोई मेथड आपके पास नहीं है, आपने प्रयोग करने का विवेक। अब वो यदि नहीं है तो फिर वो शक्तियां क्या करेंगे? आपके विनाश का कारण बनेंगे। और तंत्र इसलिए विनाश का कारण बना है, जहां जहां तंत्र का दुरुपयोग हुआ वहां वहां तंत्र ने बैठाया, विनाश कराया। और वहीं सनातन के साथ में यही हो रहा है। सनातन को और तरह से तो बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन ये फिर इन्होंने लिया तंत्र का सारा। लेकिन सनातन तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसको काफी बर्बाद करने में पूरी इनका योगदान है पूरा का पूरा, और वो काफी कुछ करने में सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन तो आज भी है। लेकिन तंत्र का सहारा लेकर के सनातन को बर्बाद करने वाले व्यक्ति खुद बर्बाद हो चुके हैं। वही तंत्र जो है जैनिज्म की बर्बादी का कारण भी बना। कहाँ है जैन? कहीं भी नहीं है, नाम ले वहां बस। वही तंत्र जो बौद्ध मत के विनाश का कारण बना था। और वही तंत्र जो होता है, और भी कई संप्रदाय जैसे होते हैं, ये नहीं, आज हमारे सामने जो संप्रदाय और भी रहे हैं पहले, सिंतो में सर जैसे जहां भी है, मतलब तंत्र की परंपरा सब जगह। ईसाइयत में भी तंत्र की परंपरा, ईसाइयत में बहुत है सर, क्रिश्चियनिटी में दुनिया भर की है, वहां भी जहां भी मतलब ये हुआ, वही इनके बर्बादी का कारण बना है। और भी कई संप्रदाय ऐसे दुनिया में रहे हैं जिनका आज नाम नहीं लेते हम, प्रिमिटिव संप्रदाय जो बोलते हैं ना, जिनको वैसे कल्ट वगैरह बोल देते हैं, उनमें भी तंत्र रहा है। तो जहां तक वो रहे उसका प्रयोग उन्होंने कहा कि हमें तो इतना आता है, इससे ज्यादा हम आगे जाएंगे नहीं, तो वहां तक तो रहे ठीक। वो उससे आगे निकलते फिर बर्बाद हो गए सारे के सारे। और वहीं अब इसको मैं जोड़ू, जैसे आजकल कौन प्रयोग कर रहा है, आजकल ये बात फिर आगे वहीं घूम के आ जाएगी। जगी वासुदेव ये भी यही कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी यही कर रहा है, क्योंकि इसको इतना ज्ञान तो है नहीं। इसका सारा का सारा पूरा का पूरा ओशो की कॉपी है, कुछ नहीं है, पूरा ओशो की कॉपी कर रहा है। उसी के ओशो की बातें हैं, कहानियां भी ओशो की हैं, सब ओशो की पूरी की पूरी, एक भी बात इसकी अपनी खुद की नहीं है। और वहीं इसको अट्रैक्ट किस चीज ने कर लिया? तंत्र ने कर लिया। उस तंत्र के चक्कर में ही इसकी पत्नी मारी गई। वैसे नहीं है, ये बड़ी लंबी कहानी है।
इसकी धर्मपत्नी जो बीजी बीजी धर्मपत्नी का नाम था ना, बीजी। और फिर देखो ये जो बनता है ये त्रिकोण नहीं बनता, हाँ। ये त्रिकोण तंत्र में होता है। हम्म। यहाँ पर है बीजी, अब लिख दो नहीं लिख दो यहाँ पर है भारतीय। कौन है भारतीय? भारती जो इसके साथ वाली इसकी फ्रेंड थी। ये त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहा था ये। हम्म। इस त्रिकोण को ऊपर खुद रख लिया इसने। अब एक त्रिकोण पर कोने पे ये भारती खड़ी है, एक त्रिकोण पे विजय खड़ी है। अब विजय क्या है, विजय को अध्यात्म में रुचि ही नहीं है, वो मेडिकल में नौकरी कर रही है, मेडिकल नौकरी करती है बेचारी। इसको ये अध्यात्म वगैरह ये सिर्फ चाहती थी मेरा पति, बस मेरा पति है, मेरा पति रहे, इससे आगे उसकी इच्छा नहीं थी कोई भी। लेकिन जब ही, क्योंकि अब एक आदमी कैसे होता है ना, उसके साथ कितनी कहानियां बनाई उसने, मुझे सांप काट लिया, मुझे 3 जन्म, ये 3 जन्मों की बात भी चोरी करी इसने। वो सभी 3 जन्म बताते हैं अपने, देख दिन बताया था मैंने, 3 जन्मों की बात करते हैं अभी। फिर गुरु की जो बात आएगी, मुझे 3 गुरु ऐसे ऐसे गुरु मिले, उसको भी 3 गुरुओं का जिक्र करता है, वो भी कॉपी करके नहीं होगा। और फिर मेरा ये जन्म है, ओशो की प्रेमिका पूर्व जन्म की शशि, वो इस जन्म में भी थी जो मर गई, उसी का रूप कौन सा है, इसके बारे में घोषित कर दिया इसने कि मेरी पूर्व जन्म की शिष्या है, फ्रेंड है। वही पूरा उबरा कॉपी चल रहा है। अब इसकी रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं इसके अध्यात्म में। ये तो कहती मेरा पति रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अध्यात्म वगैरह बकवास का काम है, ऐसे बोलती थी। और जो ही इसने शुरू किया सारा प्रपंच तंत्र का सारा लेके किया था इसने पूरा का पूरा, जो ये स्थापित कर रखा है, क्या बोलते हैं इसको, ध्यानलिंगम। ये स्थापना जो कर रखी है, ध्यान लिंग कहीं नहीं आता हमारी संस्कृति में, नहीं। आत्मलिंग शब्द है हमारे यहाँ, लिंग शब्द भी है, और वो किसी और रूप में प्रयोग होता है। वो सारा संबंध उसका बुद्ध से जुड़ेगा। बुद्ध कौन सा, आदि बुद्ध जो होता है उससे जुड़ा हुआ होगा, इसलिए शिव जी का नाम लेता है बार बार ये। अब योग की शुरुआत जो है कब हुई, आज से 15,000 साल पहले बताता है, अब भगवान शिव ने करी थी। और फिर शिवम ऐसे बोलता है, यानी शिव का ही तंत्र के चारों तरफ घूम रहा है। अब वही प्रयोग करने की कोशिश ये कर रहा है, उस प्रयोग के चक्कर में ही वही पूरा इसने किया नहीं, भाई नहीं मैं तो इसको नहीं मानते इसने, क्योंकि इसमें त्रिकोण की जरूरत होती है तंत्र में। अब भारतीय राज्य है, इसमें खुश, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खुश नहीं है। तो फिर इसने क्या किया, भैया तो गड़बड़ करेगी, क्योंकि इसकी भी विरोधी, ये इसकी भी विरोधी है। इसने काफी कुछ कहा इसके बारे में, कि तो जाहिल होता है फला, तो फिर सो होता है। इसने क्या कहा, भाई मेरा पति मेरा है, वो सब का कैसे हो सकता है, ये जिद लगी इनकी कई साल तक, ये बातें चली हैं। अब जैसे कोई पूछा तू जीवनी आई, उसमें बातें लिखी हुई हैं, अंग्रेजी भाषा में उसकी जीवनी आई हुई है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं पूरी की पूरी। इस विरोध के चक्कर में फिर क्या किया कि भाई ये तो इसको होने नहीं देगी, तो इसने क्या किया, इसको नशे के इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। उद्देश्य यही था कि या तो यह चुप रहे या फिर इसको खत्म ही कर दो, मेरा नाम भी ना हो। ऐसे करके इसको जो है रास्ते से हटाया था इसने। कोई महासमाधि पर शिष्य में देखो फिर प्रचलित करना पड़ेगा, ये तो खुद फंस जाएगा। अध्यात्म में उसका प्रयोग कर लिया कि भैया तो महासमाधि ले ली, चलो महासमाधि, अरे इसकी अध्यात्म में रुचि नहीं है, कहाँ महासमाधि लेगी बताइए, ये जानती नहीं अध्यात्म को, ये धर्म को जानते ही नहीं, इसको खत्म कर दिया। अब ये भारतीय अब भी जीवित है, इस भारतीय के ऊपर ये प्रयोग अब भी कर रहा है। वो फिर यूट्यूब पर सारा पड़ा इसका पूरा का पूरा, कैसे इसके साथ में नंगी करके प्रयोग करता है, और वही तंत्र के प्रयोग फिर जवान लड़कियों को हो रहे हैं। तो पूरा मामला तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इस पट के हुए इस पे। अच्छा, जो इस तरफ है ये तंत्र का मामला है, और हाँ, उस तरफ ये जाने की दौड़ है, ऊर्जा है यहाँ पर हमारी ऊर्जा, ये वैसे नहीं था, हमने सोच मुझे बताया, हमारी ऊर्जा जो है ये यहाँ छिपी हुई है, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं हम। हमारी ऊर्जा यहाँ है, वो सोई पड़ी है, उस ऊर्जा के साथ में कुछ ना कुछ करना है हमें। ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है हमारे जीवन का। हमारे शरीर का, हमारा शरीर जो होता है ना, हमारा शरीर किसके ऊपर टिका हुआ है। अब तो देखो ये हमारा शरीर होता है ना नीचे यहाँ तक का, अब वो मूलाधार चक्र भी नहीं है, पूरी बॉडी हमारा पूरा शरीर इसके ऊपर आधारित है, इसके बगैर हम खड़े नहीं हो सकते। हमारा आधार है, हमारी पृष्ठभूमि है, हमारा आधार देती है। इसी तरह ये तम भी हमारा आधार है। तम का मतलब है शिथिलता, हम शिथिल नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा हमारा। वात जो होती है, वात का मतलब ये होता है यहाँ से लेके नीचे पूरा वात कंट्रोल करता है। शुद्र जो होता है समाज को शिथिलता पैर देते हैं ना, तो पैर को शुद्र कहा गया है।
ब्राह्मणों मुकमा से भावराजन ने करते, वेद में भी आता है। तो शूद्र जो है समाज को, देश को, राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करता है मेहनत के बल पर। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है, पहला दो हमारे जीवन का पहला पड़ाव जो होता है, उसमें स्थिरता कहाँ मिलेगी? ब्रह्मचर्य मिलेगी। आपके पास एनर्जी है, उसको संग्रहित करो आप। ठीक वही बात फिर मूलाधार, पहला चक्र जो होता है, वो पहला चक्र कौन है? देखो इसमें फिर एक बात और निकल गई, ये आ गया पृथ्वी। इसमें भी यही है, मूलाधार चक्र जो होता है, तंत्र में मूलाधार चक्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हमारी शक्ति वहीं से भी बैठे है, यानी एक तरह से जीवन को मजबूती देता है। ठीक है, जैसे भौतिक होता है, भौतिक यानी जो मैटर जो होता है वो हमारे जीवन को आधार देता है, क्योंकि हम जहाँ खड़े होंगे तब इसी पर तो खड़े होंगे हम। पृथ्वी, पृथ्वी बिल्कुल शतुल तत्व है, ये जब तक मजबूत नहीं है, क्योंकि मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये हमें जीवन को आधार प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। यदि हमारा ये मजबूत नहीं है ना, तो आगे वाला जो होता है ना, ये सतो कफ और ब्राह्मण संन्यास सहस्रार ब्रह्मा और आध्यात्मिक और आकाश, ये कोई फायदा नहीं उनका, ये मजबूत होंगे ही नहीं। तो आप बैठे तो यहाँ हो, क्योंकि आपका राग रंग जो होता है, आपकी विलासिता जो होती है, आप लड़कियों के साथ में खेल रहे हो, संसार के साथ में खेल रहे हो, अपने शरीर के साथ में खेल रहे हो, सुख की चाह आपको बहुत ज्यादा है, वासना की, कामना की, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा आपकी, तो ये वृत्तियां जो होती हैं यहाँ होती है सारी की सारी। और यही बुद्ध में भी था, भगवान बुद्ध में भी यही था। लेकिन भाई चाहत आपको इनकी सहस्रार की है, या आज्ञा की, ब्राह्मण की, अब वो निर्वाण की है, उसकी है, लेकिन आप बैठे हो यहाँ पे एक। दूसरा, इसको आप फेस नहीं करना चाह रहे, भाई इसका सामना करो ना। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहा था, उसको सामना करना चाहिए, तो भागने की जरूरत क्या थी उसको? तो इसका वो सामना नहीं कर रहा, इसका सामना नहीं करने की वजह से फिर उसने कौन वो बना दिया? बौद्ध भिक्षु। अब जितने भी युवा वगैरह, हालांकि हमारे यहाँ परंपरा कौन से थे, ये पूरी एक परंपरा है कि भाई पहले ब्रह्मचर्य में रहोगे, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास यहाँ होता है। इसमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य से सीधी छलांग यहाँ मरवा दी। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में जो भिक्षु वगैरह थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में भोग चल रहे उन्मुक्त, उनका ब्रह्मचर्य आश्रम में इतनी स्थिरता नहीं है। जिन आदमी की स्थिरता शरीर में नहीं है, उसके मन में नहीं होगी, विचारों में नहीं होगी, भावनाओं में नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति यदि संन्यास की बात करेगा तो क्या करेगा? फिर उठ पटांग सुनने वाला पैदा होगा, फलाना पैदा होगा, दुनिया भर की चीजें पैदा होंगी जो कि व्यवहारिक नहीं होती, वो चल रहा है चारों तरफ। तो इसको महत्व यदि आप ना दोगे, इसको मजबूती यदि नहीं करोगे और इसको फेस नहीं करोगे, इसका सामना नहीं करोगे, तो फिर आपके जीवन में भगोड़ापन आएगा। हमारी सनातन संस्कृति में कभी ऐसा नहीं रहा, कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा नहीं रहा, हमेशा इसके ऊपर ध्यान दिया हमने।